हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज से हम कैलकुलस का सेकंड पार्ट उठाएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। कैलकुलस में दो पार्ट्स आते हैं बेटा, दैट इज वन इज डिफरेंशिएशन एंड अदर इज व्हाट, इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा। इंटीग्रेशन जो होती है ये एक रिवर्स प्रोसेस होती है बेटा। क्या होती है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। किसकी बेटा? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब सपोज अगर हमारे पास हमने देखा है एक्स स्क्वायर की, अगर हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा अगर ये स्क्वायर फंक्शन थी, यानी एक्स रेज पावर 2 थी, डिफरेंशिएशन करके इसमें एक पावर कम होगा तो ये x1 बन जाता था। डिफरेंशिएशन में हमने देखा है अगर ये एक्स रेज पावर 2 था बेटा, क्या था? एक्स रेज्ड पावर 2, मगर डिफरेंशिएशन करके अगर ये फंक्शन एक्स रेज्ड पावर 2 पे डिपेंड यानी पैराबोलिक थी, जब भी हमने इसको डिफरेंशिएशन किया बेटा तो इसकी एक पावर कम हो जाती है, या हमने देखा है तो वो क्या बन जाती थी? लीनियर। अब इसका रिवर्स करके, अब यहाँ से देखो इसका पावर क्या है बेटा? 1। अगर इसका पावर क्या बनाना है? 2 बनाना है, तो रिवर्स प्रोसेस जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं व्हाट बेटा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज सिंपली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या थी बेटा? दैट वाज 2x। क्या थी? 2x। अब अगर हमारे पास कोई डिफरेंशिएशन गिवन है, सपोज 5x, तो क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ y हो सकता है? अगर मेरे पास गिवन अब है डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, हमारे पास 5x है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y? दैट इज डिफरेंशिएशन। क्या होगा y का पॉसिबल वैल्यू? उसी टूल को हम इंटीग्रेशन कहते हैं बेटा, दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मगर एज पर फिज़िक्स, जो हम फिज़िकल सिग्निफिकेंस देखते हैं इंटीग्रेशन का, वो ये है अगर हमारे पास सपोज, अगर हमारे पास बेटा सपोज दैट दिस इज व्हाट वी कॉल रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड। इसका एरिया कितना है बेटा? वो सिंपली आता है लेंथ इंटू ब्रेड। अगर हमारे पास सपोज एक स्क्वायर होगा, इसमें साइड, तो एरिया किसके बराबर होता है बेटा? वो होता है साइड स्क्वायर के बराबर, यही होता है। और वी नो अदर फिगर्स जिनका एरिया हमें पता है। सपोज दैट लेट मी टेक दिस सिस्टम two dimension, let's let x, this is y. Suppose that ये एक लीनियर फंक्शन है, suppose y and x are linear to each other, so y is equal to that is suppose mx plus c, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेटा। x1 है y1, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर ओरिजिन से जाएगी तो c 0 हो जाएगा, z, ये आपको पता होगा मैथमेटिक्स में। तो बेटा यहाँ से देखो, ये जो लाइन है, ये जो हमने ये लाइन डाली है, दिस करो, इस करो, अगर मैं ये करो लूँगा, इस करो के अंदर ये जो है ना, ये एरिया, ये जो एरिया है बेटा, यही हमें इंटीग्रेशन से निकल के आएगा। ये यहाँ पे ट्रिपीजियम है, सपोज ये यहाँ पे ए बी सी डी आप निकाल सकते हो बाय ट्रिपीजियम। सपोज अगर हमारे पास ये होगा तो मुश्किल होगा, सपोज दैट दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, अगर ये करो होगी बेटा तो मुश्किल है एरिया निकालना। सपोज दिस, ये एरिया मुश्किल निकालना होता है। तो हम बाय यूज ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड द एरिया अंडर द करो, एरिया अंडर द करो। ये कहाँ पे हमें लगता है? काइनेमेटिक्स इक्वेशन में आपने देखा होगा, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बेटा, सपोज ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हमारे पास ये सपोज दैट ये है इक्वेशन, दिस इज
द ग्राफ इन वीटी ग्राफ, दैट इज ये जो ग्राफ है पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैसी चेंज होती है अगर ये इस करो के अंदर जितना भी एरिया है, द एरिया अंडर द करो ए बी गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बेटा, उसके अंदर जितना भी एरिया होता है वो हम निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेशन, मगर वहाँ पे हम लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या लेते हैं बेटा 9th में? यूनिफॉर्म मोशन। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेकिंग द ट्रिपीजियम, तो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट वेरी ट्रिपीजियम। मगर जब भी करो होगी बेटा तो वो मुश्किल हो जाती है, उसका एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का मतलब टूल बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अब यहाँ से दूसरी एग्जांपल फिजिकल सिग्निफिकेंस की, कहाँ पे हमें इंटीग्रेशन ज़रूरत लगती है। अगर हमारे पास सपोज दैट दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, लेट्स टेक द पोजीशन एक्स। अगर हमारे पास ये ग्राफ आया बेटा, जो इसके अंदर एरिया होगा वो होता है बराबर इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट सपोज दैट दिस इज डी एक्स, एफ डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल फोर्स सपोज दैट दिस इज अ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वो होती है द एरिया अंडर द करो। वो किससे निकलता है बेटा? इंटीग्रेशन से निकलता है। तो एरिया अंडर द करो इन एनी ग्राफ वो हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय व्हाट? इंटीग्रेशन टूल की मदद से। तो दिस इज द फ्यू एग्जांपल्स ऑन इंटीग्रेशन जिसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें पता चल जाते हैं कि कितना ये टूल जो है इंटीग्रेशन टूल कैलकुलस का पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना, हमें जो अब तक समझ आया जो इंटीग्रेशन है बेटा, ये एक रिवर्स प्रोसेस है। ये हमें समझ आया रिवर्स प्रोसेस है किसकी बेटा? ऑफ डिफरेंशिएशन, ये समझ आया। और जो मेन एप्लीकेशन है जो हमारी 11th-12th बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बट फॉर अप टू नीट लेवल हमें बस एरिया अंडर द करो, एरिया अंडर द करो, इससे ज़्यादा आसान होता है बेटा। तो ये दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और एरिया अंडर द करो हम इसे निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, तो इस इंटीग्रेशन को कैसे पहचाने? इस इंटीग्रेशन को कैसे पहचाने? दैट इज डिनोटेशन। व्हाट बेटा? डिनोटेशन। डिनोटेशन क्या है इसकी? हमने देखा है अगर हम कहीं पे देखेंगे डी डिवाइडेड बाय डी एक्स डी टी जो भी है, तो हमें पता चलता है इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें पता है ये डिफरेंशिएशन है। वैसे आप कैसे मानोगे? ये इंटीग्रेशन है, मुझे इंटीग्रेशन करनी है। सपोज कहीं पे प्लस है, मुझे पता है ऐड करना है, कहीं पे माइनस है सब्ट्रैक्ट करना है, एंटो मुझे एंटो करना है, वैसे डिवीजन है डिवाइड, तो दे आर द सिंबल्स। ऐसे हम इंटीग्रेशन कहाँ पे देखेंगे? देखो इसकी जो बेटा सिंबल है फॉर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज लेट मी टेक डिनोटेशन, वो बेटा है इलोंगेटेड एस। कैसे हम डिनोट करते हैं बेटा? इलोंगेटेड एस जेड। अगर हमारे पास ये एस है, इसको ऐसे इलोंगेट करो तो क्या आएगा बेटा? सिंबल कैसे बनेगा? इन दिस फैशन ये बनेगा। तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है बेटा? इलोंगेटेड एस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसे समझो आप इंटीग्रेशन इज इट। तो कैसे हम समझ पाएंगे? अगर मैं बोलूँगा ऐसे y dx, दिस मीन्स दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx, मतलब यहाँ पे होता है विथ रेस्पेक्ट टू x के। जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y करनी है विथ रेस्पेक्ट x, इंटीग्रेशन ऑफ y करनी है विथ रेस्पेक्ट x। जैसे हमने d डिवाइडेड बाय dt
वाई, वाई को डिफ्रेंसिएशन करनी है विथ रेस्पेक्ट टू, वाई से समझो आप वाई को इंटीग्रेशन करनी है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं ये बोलूं इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, दिस मीन्स हमें क्या करना है बेटा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी, ऐसे हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन को। अगर बेटा अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सपोज दैट साइन एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब क्या है बेटा, अभी नहीं पता है किसके बराबर होता है, मगर हम पढ़ सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन का सिंबल को